नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। आजकल देश में एक ट्रेंड सा बन गया है, जब भी कहीं चुनाव होते हैं आम आदमी पार्टी उस चुनाव में कूद पड़ती है, जो कि उसका हक है। वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, हम या आप भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब किसी भी चुनाव में कूदती है तो वो कहती है कि बस अगले 15 दिन बाद आम आदमी पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, तब आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया था कि 150 सीट हम जीत रहे हैं। और उनके जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, गढ़वी, कुछ ईशान गढ़वी क्या नाम है, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना है, पहले भी नहीं सुना था, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनका सही में नाम क्या है। तो उन्होंने लिख के दिया था कि ये अगले 15 दिन बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। यूपी में चुनाव होता है, वो योगी आदित्यनाथ को हरा देते हैं। उनका आंतरिक सर्वे ये कहता है कि बस आम आदमी पार्टी यहां पर 250 सीट जीत रही है, लिख के दे देते हैं। कहीं भी चुनाव हो, मतलब पूरे देश में कहीं चुनाव हो, वो भाई साहब लोकसभा में मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने चले गए थे। और उनका सपना है कि अगले साल जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो वो ये दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी कम से कम 300 सीट जीत रही है। इसी तरह दावा उन्होंने हिमाचल चुनाव में भी किया था कि बस अगले इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार बनने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। अब एक नया मामला सामने आया है। शिमला नगर निगम का चुनाव था, 34 सीट है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि बस अब की शिमला नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है और वो 34 में से कम 25 सीट जीतेगी। भाई साहब, मजा आ गया है। आम आदमी पार्टी के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। शिमला नगर निगम चुनाव में 24 सीट कांग्रेस जीती है, 9 सीट बीजेपी जीती है और 1 सीट माकपा जीती है। आम आदमी पार्टी के सारे प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गई है। आप सोच रहे हैं, ये वो आम आदमी पार्टी जो हिमाचल के बिल्कुल बगल का जो स्टेट है पंजाब, वहां पर वो बहुत भारी बहुमत से जीत कर आती है। और पंजाब से बिल्कुल सटा हिमाचल, वहां पर इसके पार्टी के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, विधानसभा में भी। और नगर निगम चुनाव होता है शिमला को मिनी हिमाचल कहा जाता है, क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे हिमाचल से लोग आकर और बसते हैं। तो इसलिए शिमला नगर निगम का चुनाव जो है वो बहुत मायने रखता है हिमाचल प्रदेश के लिए। खासकर उस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है। यह तो एक बात है। दूसरी बात इससे भी इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आप सोचिए, शिमला के लोग आम आदमी पार्टी से ज्यादा उस काल्पनिक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, नोटा। आप समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की इतनी क्रेडिट बनी है देश में, नोटा से भी कम वोट मिलते हैं इनको। मतलब एक सीट पर इनके प्रत्याशी को 14 वोट मिले हैं तो नोटा को 16 वोट मिले हैं। कहीं इनके पार्टी के प्रत्याशी को 12 वोट मिले हैं तो नोटा को 13 वोट मिले हैं। और इनके टोटल सारे प्रत्याशियों को मिला दिया जाए तो कुल वोट 362। आप सोचिए, यह है आम आदमी पार्टी की पूरे देश में स्वीकारता। अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है। वो गोवा में 1-2 सीट जीत गए हैं, गुजरात में 5 सीट जीत गए हैं, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार चल रही है। तो इसलिए चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। लेकिन राष्ट्रीय स्वीकारता है क्या? लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं क्या? गुजरात में आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई, इतना पैसा आपने खर्च किया, इतना प्रचार किया, इतना ड्रामा आपने किया। आप लोगों ने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की नौटंकी, जब वो रिक्शे से जा रहे थे और उनको गुजरात पुलिस ने सुरक्षा देनी चाहिए
तो वो गुजरात पुलिस के ऊपर भड़क गए, नहीं चाहिए हमको तुम्हारी कोई सुरक्षा, ले जाओ अपनी सारी सुरक्षा मोदी के नाम पर दे दो। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो गुजरात, जो कि दूसरा स्टेट है इनके लिए, वहां जाते हैं तो सुरक्षा ना लेने की नौटंकी करते हैं, और दिल्ली जहां ये खुद मुख्यमंत्री हैं, जहां इनके 63 विधायक हैं, वहां ये भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलते हैं। मतलब समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था लेना इनकी मजबूरी नहीं है, इनको कोई थ्रेट कॉल नहीं है, ये गुरूर है, एक अहंकार है कि बॉस मैं चलूंगा और मेरे पीछे पीछे 50 पुलिस चलेगी। वो फिल्मों में नहीं, जैसे एक विलेन की एंट्री होती है, मोगैम्बो आ रहा है टंग टंग, तो मोगैम्बो के पीछे हे मोगैम्बो करते हुए 50 60 100 राइफलधारी LMG लिए ऐसे चल रहे हैं, और मोगैम्बो बढ़िया ऐसे 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 चल रहा है, और सब लोग उसको देखते ही हे मोगैम्बो। बिल्कुल वही सीन अरविंद केजरीवाल की आंखों में ऐसे तैरते रहते हैं, और जब वो दिल्ली में चलते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं मोगैम्बो हूं इस दिल्ली का, और अब मेरे आगे पीछे 50 60 100 पुलिस वाले चलेंगे और लोग मुझे देखते ही बोलेंगे हे केजरीवाल। ये अंदर का गुरूर है, ये अंदर का अहंकार है। वरना दिल्ली में आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे स्टेट में है, चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, वहां आपको सुरक्षा दी जानी चाहिए और वहां आपको सुरक्षा लेनी चाहिए। सुरक्षा कोई आपको शौकिया नहीं दी जाती है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। आपके जीने और मरने से इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। आपके मर जाने के बाद अगर उस सभा में कोई घटना दुर्घटना हो गई, आप मर गए, तो उसके बाद जो अराजकता फैलेगी, लोगों को जो दिक्कत होगी, उसके प्रति सरकार चिंतित रहती है। आपके जान की कोई कीमत नहीं है। आप जैसे न जाने कितने 36 आए और गए, इसलिए आपकी परवाह नहीं है। परवाह उस जनता की है जो आपके, अगर वहां खुदा ना खास्ता आप मर गए, तो जो अराजकता फैलेगी, जो उपद्रवी लोग वहां पर उपद्रव मचाएंगे, उससे जनता को बचाना होता है। इसलिए आपको सुरक्षा दी जा रही थी केजरीवाल साहब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की कितनी स्वीकार्यता है, कितना लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी महाराष्ट्र में BMC का चुनाव होने वाला है, फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होगा, और यहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जरूर, क्योंकि पिछली बार भी लड़ी थी। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो यहां भी बहुत भयंकर तरीके से आंदोलन हुआ था, बहुत कार्यकर्ता जुटे थे। पिछला विधानसभा ये बुरी तरह से हार चुके हैं। अभी ये फिर से यहां पर BMC का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो यहां भी देख लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में इनकी कितनी स्वीकार्यता है। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, कहीं कहीं वोटिंग हो गई है, कहीं कहीं वोटिंग अभी चालू है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें संजय सिंह सुल्तानपुर गए थे और उन्होंने कहा था मेरा सुल्तानपुर। ऐसा लग रहा था कि जैसे सुल्तानपुर वाले इनके प्रजा हैं और यही राजा हैं, महाराज धीराज संजय सिंह। हाँ, मेरा सुल्तानपुर। ये वही अमेठी सीट थी जहां पर इनके पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास की जमानत जब्त हुई थी। हाँ, कुछ 24,000 समथिंग इनको वोट मिले थे, और जबकि कुमार विश्वास जब अपनी रैली का वीडियो दिखाते थे तो 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ दिखाते थे। कहां गए वो 1.5-2 लाख? वोट तो आपको केवल 24,000 लोगों ने दिया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से जो आप पैसे दे दे के भीड़ लाके और 1-2 लाख की भीड़ दिखाते हैं, ये वोट नहीं देती है। समझ रहे हैं? वोट देती है जनता, और जनता को आपके बारे में अच्छे से पता है। और उसी जनता ने शिमला नगर निगम चुनाव में आपको दिया है ठेंगा, सारी प्रत्याशियों की जमानत जब्त। तो आपको बैठ के फिर से मनन चिंतन करने की जरूरत है और अपनी राजनीति को पॉजिटिव वे में ले जाने की जरूरत है। हर बात पे मोदी को गरियाने से आपको सत्ता नहीं मिलने वाली है। जय हिंद।